यहाँ पे हमें कर्व गिवन है, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। गिवन है नॉर्मल जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब देखो, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट पता होना चाहिए प्लस स्लोप पता होना चाहिए। अब गिवन है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको अगर लिखूं तो ये आएगा 4y इक्वल टू 3x माइनस 7, y आएगा 3/7x माइनस 7। तो इसकी स्लोप है 3/7 इक्वल टू -1, तो स्लोप आएगा -7/3। नॉर्मल की स्लोप आ गई, पर पॉइंट कैसे आएगा? पॉइंट के लिए मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे भी लगाता हूँ dy/dx से। dy/dx होती है टेंजेंट का स्लोप, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको लिखूं -1/dy/dx, तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। तो नॉर्मल की स्लोप और -7/3 कंपेयर करता हूं तो एक पॉइंट आएगा। पॉइंट निकल गया, स्लोप निकल गया, तो फिर इक्वेशन निकल जाएगी। करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो मैं dy/dx निकालता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 1/1 - x²। तो नॉर्मल का स्लोप होगा, तो क्या होता है, स्लोप नॉर्मल इनटू टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। तो नॉर्मल का क्या होगा, -1 टेंजेंट का स्लोप, तो -1/1 - x²। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा यहाँ पे 3/4, और हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से भी निकाला था तो वो पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू 4, यानी x आएगा ±2। तो मेरे यहाँ पे 2 पॉइंट निकल आएंगे। अच्छा नहीं, मुझे गिवन है x ग्रेटर देन 0, तो मेरा एक ही पॉइंट होगा x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे पुट करता हूँ 2, तो y आएगा 2 + 1/2, यानी 5/2। तो मेरा पॉइंट आ गया 2, 5/2, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल उस लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो वो था -4/3। तो अब इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इंटू स्लोप इंटू x - x1, है ना। y1 की 5/2, x1 की 2 और स्लोप की -4/3 पुट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये इक्वेशन बन के कुछ ऐसे आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करना यार इसमें प्लीज़, ओके।